सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और किस हिसाब से आपको आंसर्स लिखने हैं, पेपर हार्ड है या इजी है, किस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए शुरू कर। हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड अ यानी सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वस्तु परक जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए यानी खंड अ के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो अपठित गद्यांश वाला होने वाला है, यानी कि ये एक टाइप का पैसेज होगा, इसको आपको पढ़ना होगा और इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना होगा। इस पैसेज को आप पूरा का पूरा रीड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा पैसेज रीड कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी पैसेज के अंदर से पूछे गए हैं और आंसर भी आपको इसके अंदर ही मिलेगा, और आंसर नहीं मिलेगा तो हिंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस तरह से आपका दिया हुआ है, इस तरह से आपका ये पैसेज दिया हुआ है और उसके बेसिस पे यहाँ पर आप नीचे चले हम लोग, तो यहाँ पर बता रखा है आपको कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन आपको करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो भी क्वेश्चन अभी आपसे पूछेगा एमसीक्यू बेस्ड, तो उसमें से आपको जो सही विकल्प लगता है उसका आपको चयन करना है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और जो पहला क्वेश्चन आएगा आपका खंड अ यानी सेक्शन ए के लिए वो 10 नंबर का आएगा। एक एक नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन है कि किसकी परिधि सबसे विस्तृत होती है। तो जो श्रोता होता है बच्चों, कौन होता है, श्रोता, तो उसकी जो परिधि होती है ना वो सबसे विस्तृत होती है। तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना था। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य किसे कहा जाना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका गद्यांश है वो जो आपको ऊपर पैसेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग साहित्य की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका ग है ये बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, यानी कि विकल्प जो ग है जिसमें बताया गया है कि जिसमें जीवन का यथार्थ चित्रण हो यही हमारा इस गद्यांश के अनुसार साहित्य होता है, ठीक है, या कहा जाता है, कहा जाना चाहिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो ऊपर पैसेज दे रखे हैं उसके अंदर से डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका थर्ड क्वेश्चन का, इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन की सच्चाइयों को दिखा करके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि किस प्रकार के साहित्यकारों की रचनाएं शताब्दियों और युगों तक हृदयों को प्रभावित करती हैं, यानी कि कैसे जो साहित्यकार होते हैं या फिर रचना करने वाले लोग होते हैं तो उनकी जो भी रचनाएं होती है, जो भी उनका क्रिएशन होता है, कंटेंट होता है, वो एक तरह से कह सकते हैं शताब्दियों तक, सालों साल तक लोगों के दिलों में रहता है, ठीक है। तो वो किस प्रकार के साहित्यकार होते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जिनके लेखन में सच होता है, जो सच लिखते हैं ना उनका जो लिखा हुआ चीज है ना वो सालों साल तक याद रखा जाता है। तो ये तो कॉमन सा था। अगला है आपका पांचवा देखिए कि तिलस्माती कहानियों, भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों में लेखक की दिलचस्पी अब क्यों नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका, यानी क वाला ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उनमें मनोरंजन का तत्व नहीं रहा है, ठीक है। तो